नारा हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कवि जी का सवाल है का बेटी कैसे पढ़े बेटी कैसे बढ़े। अब तो बेटी का जीना दूभर हो गया। चप्पे चप्पे पे कातिल गड़ाए नजर। बाप बेटी के दिल में भी डर हो गया। बेटियां अब सुरक्षित नहीं है कहीं। झूठा बेटी बचाओ का देते हवाला। ऐसी घटना रमेश कवि सहज हो गई। एक निर्भया साकिए मुंह काला। ए भैया बेटी कैसे पढ़े बेटी कैसे बढ़े। सवाल हो कि बिटिया कैसे पढ़ी है या कैसे आगे बढ़ी है, जबकि नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कॉलेज हो हॉस्पिटल हो रोड हो बाजार हो तमाम घटना देखे सुने के आप लोगन के मिलत बा। एक छोटा सा संक्षिप्त में कहानी कवि जी का एक खोज आप लोगन के बीच में प्रस्तुत है। एक लाइन ई नया गजल है आवा। नई गजल हो ये हमारे पे आप पे सब पे लागू हो का। अरे शीशा टूटे अरे शीशा टूटे गुल मच जाए। शीशा टूटे गुल मच जाए। दिल टूटे आवाज न आए। दिल टूटे आवाज न आए। शीशा टूटे गुल मच जाए। दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए। सांप डसे तो दोस्त बचाए। दोस्त डसे तो कौन बचाए। दोस्त डसे तो कौन टूटे। वही में एक लाइन और है। शीशा टूटे गुल मच जाए। दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए। अपने से तो गैर ही अच्छे। अपने से तो गैर ही अच्छे। घर का भेदी लंका धाए। घर का भेदी लंका
लेकिन गाना का भाव है, कवि जी लिखत हुन का, अरे कैसे व्यथा का हाल सुनाऊं, कैसे बिछिए जाल बताऊं, ग्रसित किया यो हाल क्या गाऊं, ग्रसित किया वो हाल क्या। बंगाल प्रांत की बंगाल प्रांत की कलकत्ता राजधानी है, वही की दुख भरी वायरल हुई कहानी है। आरजी हॉस्पिटल से मिला एक दस्तान सुनो, संजय राय एक मुसाफिर शैतान सुनो, रेनी डॉक्टर मौमिता नौनिहाल रही, अपने ग्रुप की चहेती बेमिसाल रही। संजय राय का हॉस्पिटल आना जाना था, एक तरफा प्यार मौमिता का वो दीवाना था। मौमिता बेखबर इस बात से अनजान रही, अपने काम पर देती सदा वो ध्यान रही। पिता देवनाथ माता राधा की दुलारी थी, पिता देवनाथ माता राधा की दुलारी थी, हाल बदहाल गरीबी और लाचारी थी, हाल बदहाल। सुंदर पुष्पहार और ये सादर 101 रुपए का आशीर्वाद आप बिरहा के बहुत ही सुंदर कलाकार हमारे बड़े भैया गुड्डू भैया की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय हमारे बबलू बावरा चच्चा का आप शिष्य हुवन, बहुत बहुत प्रणाम बा। उपस्थित जनता के प्रणाम। बात के समझ ला, बंगाल की राजधानी कलकत्ता और उसी कलकत्ता के उपनगर सोएपुर में देवनाथ अपनी पत्नी राधा के साथ गरीबी में जीवन बितावत हुआ। भगवान का देवल एक का निशानी, एक का बिटिया जौने का नाम है मौमिता। ए भैया, मौमिता बचपन से ही पढ़े लिखे में अव्वल रहलीन और माई बाबू के अपने बिटिया पे बड़ा नाज रहल कि हमार लड़की हमार नाम रोशन करी। वह लड़की सिटी न दे भैया, वह लड़की 10वीं में 90% और 12वीं में 83% से पास हुई थी। लेकिन जब पढ़ाई के देख के पिताजी के मन गदगद हो गयल, तब कहत हुन का तर्ज लगल। तर्ज के वो जमाने में बिरहा हुए हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु और स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का, तो लोगों ने अपने में लड़ाई गाँव बिरहा के जल्ला बिरहा का लड़ाई होवे और ऐसा लड़ाई होवे कि बिरहा का काट बिरहा, टेरी का काट टेरी, पहपट का काट पहपट और धून का काट धून, ऐसा बिरहा हुआ। बुल्लू गुरु गावे के बड़ा लहाई के का गावे का कहे, अरे
कचौड़ी गली सुन कैलवल। अरे मिर्जापुर का कैला गुलजोर हो कचौड़ी गली सुन कैला पलम। बनारस का विराट सम्राट आदरणीय विश्वनाथ यादव गुरुजी तई से बदल के गाँव है। क्या गाँव है? कहा कि अरे सात मारी नारी, अरे सात मारी नारी अननद चकचो नारी की अगगरी छुआई जाई रजऊ। अरे सैया हो राजा हो, अरे सैया हो धारा मावा नसाई जाई गगरी छुआई जाई रजऊ। लेकिन यही मिर्जापुर में यहाँ के लोग गावलन का अरे धान रोप धानिया, अरे धान रोप धानिया की चला चली धान रोप धनिया। अरे रिम झिम पारा से लपनिया चला चली धान रोप धनिया। रिम झिम पारा से लपनिया। लेकिन यार भाव लिखा तुअन कवि जी का अरे उजियार कैली बिटिया, अरे उजियार कैली बिटिया की अरे घर उजियार कैली बिटिया। अरे तपड़े में निकलली होशियार हो घर उजियार कैली बिटिया। पढ़े में निकलली मन लगा के बेटी अरे करली पढ़ाई। अरे हर कला सताप कैली खुशी बाबू माई की घर उजियार कैली, घर उजियार कैली बिटिया। बाबू सोचे सिर का हटल भार हो घर उजियार कैली बिटिया। बाबू सोचे सिर का धीरे हर चीज में पास हो चल गई, बढ़िया पढ़त लिखत आगे जब पढ़त गए बढ़ल हो तो एकाएक बाबूजी से कहलस कि बाबूजी हम डॉक्टर बनल चाहत है। बाबू पेशा से दर्जी रहलन। कहले बिटिया हम तो ना पढ़ली और यह कपड़ा सीला, यही कपड़ा का सी के तोके पढ़ा लिखा के आज इतना आगे तक लेके आयल है।
अगर तुहार इच्छा है डॉक्टर बने का तो तू डॉक्टर भी बना। हम पीछे ना हटब, जवन पैसा रुपया लगी हम लगाई। अगर अपने आप के भी गिरवी रखे के होई तो रखब, लेकिन तू पढ़ा जहां तक तो पढ़े के हो। लड़की का मन बदल गल, डॉक्टरी पढ़े का तब कि मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, अरे मैं टूटी हुई एक, अरे मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मन चाहे जिधर ले जाओ। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मन चाहे जिधर। जन सेवा करना ठानी है, वो लड़की डॉक्टर मोमिता, वो समय डॉक्टर ना लगल रहा, वो समय खाली मोमिता देवनाथ रहे। लेकिन जन सेवा करना ठानी है, डॉक्टर बन के दिखलाऊंगी। जन सेवा करना ठानी है, अरे परीक्षा दी नेट की पास भई, परीक्षा दी नेट की पास भई, अर्जी में नाम लिखाऊंगी। जन सेवा करना ठानी है, डॉक्टर बन के दिखलाऊंगी। लड़की नेट की परीक्षा पास कर देलस और धीरे धीरे डॉक्टरी का पढ़ाई करे लगल और क्वालिफाइड कर लेती है। बंगाल के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाई भी शुरू हो गया और उमन जूनियर डॉक्टर, जूनियर ट्रेनी डॉक्टर पद पर नियुक्त हो जाती है वो लड़की। पिताजी माई सब लोग बड़ा खुश होंगे कि हमारी लड़की आज डॉक्टर बने वाली हो, ट्रेनिंग पे हो। और कलकत्ता का बंगाल का बड़का अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बाबूजी अपने बिटिया से एक बात तिखार के कहलन। का कहलन? यह कहलन कि अरे बाबू के अरे मान बढ़ई है बिटिया, अरे बाबू के मान बढ़ई है, हो बाबू के मान बढ़ई है बिटिया, अपने कुल खून का पगड़ी ना डूबैया। अपने कुल खून का पगड़ी ना डूबैया, बाबू का मान बचैया बिटिया। बाबूजी एक दिन बिटिया के समझावत हो, ने बेटी अपने पैर पे खड़ा हुए जात हूँ, बढ़िया पैसा कमाए लगलू तो सुना ई मन में न आवे कि हम कुछो करी। एक बात नोट के लिहा, तोहरे बाप का इज्जत, तोहरे खानदान का इज्जत सब तोहरे कंधे पर हो। अगर तन्नी से पैर तोहार डिसमिस हुई तो सब लुटिया डूब जाई, इज्जत का तहस नस हो जाई। लेकिन इस सब बात का ध्यान रखते हुए ही कोई काम करे। आजकल लव मैरिज चलल है बड़ा तेज। लड़की पहले का बाप मतारी का बात लड़का सिरमाथन करे। अगर बाप खोज देना लड़की और कहलन कि यही से तोर बियाह होई
तो लड़का के हिम्मत ना रहे कि मना करे। चाहे वो मेहरारू कैसनो रहे, सुंदर रहे ना सुंदर रहे, लेकिन लड़का ओके सिरमाथन करे। अब कई समय हो गल कि जैसे ही बाबू तैयार होत हुए, लड़का पूछा तो कहाँ जाती, तोरे बदे लड़की देखे, कह या करब हम लड़की देखबा तू हम देखब। अब धीरे धीरे वो चलल, अब तो खुद अपन ही में कुल पसंद कर लेत हुए। जल्ला हम का बताते, हम खुद लव मैरिज करके वही से कहली है कि हम खुद लव मैरिज कैले है, लेकिन माई बाबू के राय से विपरीत जाए के नहीं। ए भैया लड़किया से बाबू समझावे लगल, लड़किया कलश के बाबूजी जो हमार सपना रहल ओके पूरा करे में आप तनको कदम पीछे ना हटौला। जो आपका सपना होई, जहां कहबा जैसे कहबा वही से आंख बंद करके शादी कर ले, नहीं ना करब। कह ठीक है बेटी, हमन का जौन सपना हो ओके साकार करे के हो, बाप मतारी के इच्छा हो ओके पूरा करे के हो, तोहरे बदे लइका देखल जाए। कहे एकदम देखा, लेकिन एक ठे बात सुनला, का कहे देखा ई तर्ज हो। ई गीत के माता बहन लोग गावेलिन शादी बियाह में। हमरे समझ में ना आवत भैया कि हमहन का गाना लिखे वाले कवि होलन, लेकिन मेहरारून का कवि के होला ना जान लिया। कभी आइन होनी, कभी आइन, कभी आइन, कभी आइन होने। अच्छा जैसे ही कवि जी हम वैसा ये अपने घरे के बात बता देना है। ता माई बहन गावेलिन का यह कही है, अरे हमारे बाबा के यह कही है, अरे हमारे बाबा के, अरे हमारे बाबा के पतरी अंगुरिया, अरे संभरी नौआ नहता टूरे हमारे बाबा के। लड़किया कलश के बाबू जैसन तुहार इच्छा हो तवन कह लिया, लेकिन सुना हमार ड्यूटी लगल है 36 घंटा का। आरजीकर हॉस्पिटल में एक ठे बात सुना, का कहे, अरे तब बेटी चली घर से, अरे बेटी चली घर से, ढाढ़स बनाई 36 घंटा बाद आई हो, बेटी चली घर से।
तनी से धैर्य धीरज बनाए के जाए लगल कलश की अब 36 घंटा के बाद हम घरे आई। हमार लगातार ड्यूटी हॉस्पिटल में हो। ए बाबू चिंता फिक्र मत करिया, हम समय समय पे फोन भी कयल करब। हॉस्पिटल चल जानी लड़की, वहां पर ड्यूटी करती है, लेकिन भयल का कहना हो। आया है, गौर करिएगा, लड़की ड्यूटी करत हो। एक दिन के बाद राती के खाना खाए के लिए गई मेस में और बैठ के खात हो। अपने माई से फोन पे कलश की, ये माई हम 4 जने का खाना आल हम मेस में बैठ के खात हई। ओकरे बाद 2-2:30 बजे के आसपास हमार शिफ्ट खत्म हो जाई, हम आराम करे चल जाब, सवेरे फोन करब आप लोग भी खा के आराम करा। लेकिन खाना खाए जब गई हो तब भयल का भोजन के कैली गईली, भोजन के कैली गईली सेमिनार हलावा में, सेमिनार हलावा में सुतली चनारिया के पानी खात लगवले पहुँचल संजनी रदैया हो, संजनी रदैया बुझना दर्द बेईमान। आय हाय, लड़की खाना खैलस मेस में और खाए के चल गई सेमिनार हॉल में आराम करे के लिए। सवाल है एक, सेमिनार हॉल में प्रतिदिन करीब 8-10 लोग आराम करें सुते, लेकिन आज मौमिता अकेले सोई है, कोई नहीं है। और उसी समय मौमिता पे एक तरफा प्यार करने वाला, एक तरफा दिल छिड़कने वाला संजय राय नाम का अभियुक्त आता है। हॉस्पिटल से उसका कोई लेना देना नहीं है, हॉस्पिटल में फर्जी होमगार्ड बन करके आवे जाए। आयल हो अस्पताल में सेमिनार हॉल में, और सेमिनार हॉल में आए के कैलस का सुतल है मौमिता, डॉक्टर मौमिता सोई है। और उसी समय करता क्या है, लतवा से मारे मुंह में कपड़ा घुसाई बाबू, कपड़ा घुसाई बाबू, मान से बना ला हाथ गोड़ तोड़ल, हाथ गोड़ तोड़ल धई के मुड़िया ठल हो, मुड़िया ठल हो, हालत से निकालल जुबानी। ए भैया, संजय राय नाम का आदमी आता है और पीछे से वो सोई हुई लड़की के ऊपर लात घूसों की बरसात शुरू कर देता है। लड़की समझ ही नहीं पाई क्यों मार रहा है, क्या बात है, और मार के हाथ गोड़ ओकर तोड़ दहलन। और तोड़ले के बाद अपने मन के जौन अभिलाषा रहे ओके पूरा कैलन, उस लड़की के साथ दुराचार किया। और इतना ही नहीं, दुराचार करने के बाद उस लड़की को, उस लड़की का हाथ तोड़ दिया और ये पैर तोड़ दिया। पैर के तोड़ के जैसे 90 अंश का कोड़ होला वो तरह तोड़ के ई वाले का पंजा यहर कपारे में, ई वाले का पंजा यहर कपारे में छुआ था। चेहरा पे इतना जोर से लात मरले रहे कि शीशा, चश्मा का शीशा टूट के आंख में धस गल रहल। चिल्ला रही थी तो मुंह में कपड़ा ठूस के गर्दन जबरदस्ती ऐठ देवलन, जैसे कि गर्दन टूट जाले, जबान बाहर आ जाला हालत से। कवि जी लिखत हुआ का, भैया अपने
अपन इच्छा पूर्ति कैले हुअन, लड़की को मौत के घाट उतार दिया और वहीं सेमिनार हॉल में छोड़ के भाग गईलन। यह धीरे धीरे समय बीतल हो और जब समय बीतल सुबह 6 से 7 बज गल, 7 से 8 बज गल। अब माई का दिल घबराए लगल। राधा देवी का दिल घबरा था कि हमार बिटिया रोज 6:30 और 7 के बीच में फोन कर देत रहल, आज 8 के पार समय जात हो लेकिन फोन ना कैलस। का बात हो, कहना हो का? अरे तब भैली देर आइल नाही बिटिया का फोनवा बाबू। चिंता में माई बाबू राधा बड़ा। हॉस्पिटल से फोन घन घनाइल भैया। तबीयत खराब सुन के गइल पागला। चिंता हो कि लड़किया का फोन ना आयल और तब तक अचानक हॉस्पिटल से एक फोन आता है। गंभीर आवाज में बोला, हेलो, आप जूनियर ट्रेनी डॉक्टर मौमिता के पिताजी बोल रहे हैं? कहे हाँ। कहे बहुत जल्दी हॉस्पिटल चले आइए, आपकी बेटी का हालत सीरियस है। इतना कह के फोनवा काट देलन। अब वही पिता देवनाथ बोलता हुआ, ये भैया का भयल बतावा, पहले फोन में कट गल। यहाँ से बार बार फोन करत हो लेकिन केहू फोन ना उठावत हो। दिल में बहुत घबराहट हो। का बात हो? अब ही रतिया के लड़किया से बढ़िया से बतियौली जा। ये अचानक का हो गल रतिया भर में। और तब तक अचानक एकाएक दोबारा फोन आता है और दोबारा जब फोन आया है तो वो खबर सुनाता है क्या? एक फोन आयल बेटी आत्महत्या करी। माई बाबू हॉस्पिटल में गइल तू नवा। अब ही तैयारी करत हुआ और तब तक दोबारा फोन आयल, हेलो, आप देवनाथ जी बोल रहे हैं, डॉक्टर मौमिता के पिता? कहे हाँ। कहे बहुत जल्दी हॉस्पिटल चले आइए, आपकी बेटी अभी इस दुनिया में नहीं रही, आत्महत्या कर ली है। हाय 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 हाय। एक का यहाँ एक लकड़ी, वो पिता के कलेजे पे पहाड़ गिर पड़ा। माई छपटिया के बेहोश हो गईलिन। पानी का छिट्टा मार के जब उनके लोग जगौलन, जाए के बहरे अपने आस पड़ोस के लोगन का दरवाजा खटखटाए के बुलावा, ए भैया बाहर आवा, हमार दुनिया उजड़ गई, हमार बिटिया आत्महत्या कर लेलिन। काहे आत्महत्या कैलिन? अब वही तरतिया के खूब बढ़िया से हमसे बतियौलिन है। हमार
घर उजड़ गयल, हमार सजावल सपना टूट गयल, हमार बेटी आज ही दुनिया के छोड़ के चल गई। एक बगल का आदमी पड़ोस का आनन फानन में ऑटो वाले को बुलाए के बैठौलन और लेके जब पहुंचलन हॉस्पिटल में, तो जब हॉस्पिटल में पहुंचलन तो वहां पे वो लोगन दोनों लोग के साथ का होता लासना देखावे आना कानी लोग करे भैया। शासन प्रशासन मीडिया करमी गई लया। ए भैया 10:53 पे सुबह जब फोन आकर आया है, मौमिता के पिताजी को बताया गया कि आपकी बेटी अभी इस दुनिया में नहीं रही। हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और गेट के पास उनको रोक दिया जाता है, अंदर जाने नहीं दिया जाता है। क्यों? लोग कहला काहे ना जाए देथुआ भैया, हमार लड़की हो, हम न जाई, हम न देखो। 3 घंटा बीत गयल, शासन प्रशासन और मीडिया का लोग जब वहां पर चप गईलन, जबरदस्ती भयल, तो ओ हॉस्पिटल के आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अलाउ करता है कि मौमिता के पिताजी को सिर्फ अंदर आने दो, बाकी किसी को नहीं। आयल एक गार्ड, इसमें से मौमिता का पिता कौन है? बोलन हम है। कहे आप अंदर आइए। जब अंदर लेके गईलन सेमिनार हॉल में, उस लड़की के अपने दशा देख के अपने आप के कोसे लगलन कि हे भगवान, जरूर अगले जन्म में कौनो बहुत बड़ा हम पाप कैले रहल हो, या ये जन्म में हमसे कौनो बहुत बड़ी चूक भइल हुई कि हम अपने बिटिया के आज ई अवस्था में देखत है। छल छलाए के आंख से आंसू चल पड़ल, मोबाइल निकलन, खाली एक फोटो खिंचलन और ओकरे बाद हॉस्पिटल के बहरे निकल के आवत हुआ नाश के पोछत और जाके अपने पत्नी से कहलन कि अरे राधा, हमारी बेटी आत्महत्या नहीं की है, उसके साथ गलत हुआ है, वो हत्या है, ओकरे साथ गलत भयल हो, आत्महत्या ना कैले हो। फोटो जब देखलन सब लोग दंग रह गईलन, एकदम शरीर पे एक सूत ना, एकदम नंग अवस्था में लड़की रहल और एक चादर जब लगा के शासन प्रशासन मीडिया वाले जबरदस्ती कैलन, तो वहां पर सीबीआई जांच सब भयल, तो एक अभियुक्त पकड़ा गया, क्योंकि कातिल कितनो चालाक बने कुछ न कुछ सबूत छोड़ देवाला। वहीं लाश के पास एक ब्लूटूथ जवन कनवा में लगावल जाला, लइकवा ऐसे लटकाए के कनवा में लगावल, वही ब्लूटूथ वहीं पर गिरल रहल और सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में संजय राय दो बार देखा गया था। पकड़ाए गईलन और जब पकड़लन तो वो ब्लूटूथ के उनके मोबाइल से कनेक्ट कैल गयल, तो तुरंत कनेक्ट हो गयल, पकड़ गईलन। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी तुरंत 200 नर्स और डॉक्टर का तुरंत तबादला कर दिलीन, जैसे लगा कि कोई बहुत बड़ी राज हो, एक दबावल जात हो, एक दबावे के हो। लेकिन संविधान है, गलत है तो है, सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेता है। और जब लथेड़ना शुरू किया तो ममता बनर्जी एक चिट्ठी लिखलीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। अब तो धीरे धीरे कई ठे खुलासा हो गयल बाय उम्मन, बहुत से खुलासा भयल है। लेकिन वहाँ का आवाम जो धरना प्रदर्शन देत रहल, उ जूनियर ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के पिताजी से कहत रहे का,
कि मौमिता के लाश के तब तक मत जरैया जब तक पापियन के फांसी का सजा न हो जाए। एक बात बताइए, एक अपराध करने वाला 2 मिनट लगाला अपने मन में सोचे में और वो अपराध कर देता है, किसी के घर को हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देता है, किसी का कोई का माई, कोई का बहन, कोई का बिटिया अपने जिंदगी से हाथ हो जाली। लेकिन ये भारत का गजब का कानून है। सजा जे गलती करे वाला, अपराध करे वाला, अपराध करके जेल में बंद हो, ओकर इतना केस पेंडिंग में हो कि ओकर पारी आवत 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 कई साल बीत जाले। जैसे दिल्ली निर्भया केस काफी दिन के बाद फांसी का सजा भयल रहल 2020 में, और ये भारत है, यहाँ पर भैया ये भारत है और यहाँ पर अपराध जो करता है उसका सजा जरूर मिलता है। कहे क्या बा? एक कवि जी के गुहार हो का, अरे देशवा में सख्त बाबू चाहिला कानून हो, अब मौत का बदला मौत ऐसा चाहिला जनून हो। अरे राजनीति में आके झूठे न डारायसिया, जब तक पापियन के धारी गुरु गणेश चंद्रिका गुरु रामलाल राज नारायण राम खिलावन विजयी प्यारे लाल।